मित्रों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा और आप खुद कहेंगे, "अरे! ये तो हमारी ज़िंदगी जैसा है।" ज़रा सोचिए, एक एक्टर कैमरे के सामने बैठकर कहता है, "मेरा कोई ड्रीम नहीं है, कोई लेगेसी नहीं बनानी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ।" और ये वक़्त था जब उसकी 11 फ़िल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थीं। बाल झड़ रहे थे और इंडस्ट्री उसे देखना भी नहीं चाहती थी। लेकिन वही आदमी आज धुरंधर में ऐसा ऑरा लेकर आया है कि लोग फ़िल्म सिर्फ़ उसे देखने जाते हैं। ये कहानी है गिरने की नहीं, उठने की, हार की नहीं, पुनर्जन्म की। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील चौधरी, डिजिटल सक्सेस कोच और आज मैं लेकर आया हूं अक्षय खन्ना की एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो सिर्फ फिल्म ही नहीं, हम सबकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। हम सब कभी ना कभी गिरते हैं, कभी ना कभी ठहर जाते हैं, कभी ना कभी गायब भी हो जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन हमारी असली चमक बाहर आती है। और अक्षय खन्ना ने ये साबित कर दिया। 2011 अक्षय खड़े थे अपने करियर के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। 11 फिल्में फ्लॉप। लोग कहने लगे खत्म हो गया। हेयर फॉल तेजी से बढ़ रहा था और वो खुद कैमरे के सामने बोलते हैं, मैं किसी चीज को लेकर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूं। एक वक्त पर आदमी हार मान लेता है, लेकिन एक वक्त पर आदमी चुपचाप अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा होता है। और अक्षय वही कर रहे थे। 1997 में उनके पिता विनोद खन्ना ने हिमालय पुत्र बनाकर भव्य लॉन्च दिया, लेकिन फिल्म नहीं चली। उसके बाद रोमांटिक फिल्मों की लाइन लगी, मोहब्बत, डोली सजा के रखना, आप लौट चलें, लावारिस, और सबकी सब फ्लॉप। नेपो दरवाजा खोल सकता है, लेकिन दौड़ आपको ही लगानी पड़ती है। फिर आया 1999 का ताल और 2001 का दिल चाहता है। सिड का रोल इतना सहज, इतना गहरा, इतना खूबसूरत कि लोग बोले ये बंदा एक्टर नहीं कलाकार है। हंगामा, हलचल, इन फिल्मों में अक्षय ने जो कॉमिक टाइमिंग दिखाई वो आज भी लोग याद रखते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी दिक्कत बन गई। इंडस्ट्री ने उन्हें कॉमेडी बॉक्स में डाल दिया। ये हंसाता है, बस हंसाने वाली फिल्में दो। उनकी वर्सेटिलिटी दबने लगी। एक्टर के लिए लुक सिर्फ लुक नहीं, उसका आत्मविश्वास होता है। अक्षय कहते हैं, बाल जाना ऐसा लगा जैसे किसी पियानिस्ट से उसकी उंगलियां छीन ली गई हों। उस जमाने में बाल्ड हीरो नहीं चलेगा, परफेक्ट हेयर प्रेजेंस चलेगा। और इस एक चीज ने उनके पास आने वाले किरदारों को कम कर दिया। लेकिन ये वही दर्द था जिसने उन्हें और मैच्योर, इंटेंस और लेयर्ड बना दिया। बहुत कम लोग जानते हैं, तारे जमीन पर सबसे पहले अक्षय खन्ना को ऑफर की जा रही थी, लेकिन बात आमिर तक पहुंच गई और इतिहास बदल गया। अगर वो फिल्म अक्षय करते, उनकी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन जिंदगी को हर मौका नहीं मिलता, हर गिरावट को मौका बनाना पड़ता है। 2012 के बाद वो गायब। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई खबर नहीं। 2016 में अचानक डिशुम में वापसी। लोगों ने पूछा कहाँ थे? उन्होंने कहा पर्सनल रीजंस। फिर दूसरे इंटरव्यू में अच्छी स्क्रिप्ट नहीं थी बोला। सच क्या था? शायद दोनों, शायद कुछ और। पर एक बात तय है, गायब होना उनकी कमबैक स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गया। डिशुम में उनका किरदार छोटा था, पर इतना दमदार कि लोग बोल पड़े, यार ये बंदा वापस आ गया है। यहीं से हवा पलटनी शुरू हुई। मॉम में उनकी तीखी उपस्थिति, इत्तेफाक में उनका सस्पेंस वाला अंदाज, सेक्शन 375 में कोर्ट रूम इंटेंसिटी। लोगों को समझ आया, इस आदमी के भीतर एक आग है, ये करेक्टर खा जाता है। नई ऑडियंस उन्हें नोटिस करने लगी, क्रिटिक्स उन्हें गंभीरता से लेने लगे और इंडस्ट्री धीरे धीरे उन्हें समझने लगी। अजय देवगन जैसे दिग्गज के सामने अक्षय ने ऐसा विलेन रचा, क्लीन, शार्प, शांत पर घातक। फिल्म जितना अजय की थी उतना ही अक्षय की भी बन गई। लोग बोले एक सीन में इतना प्रेशर, ये तो मास्टर है। छावा में औरंगजेब का किरदार, लुक, आंखें, ठहराव, सब कुछ अलग स्तर का। और अब धुरंधर, ब्लैक अटायर, अरेबिक वाइब, विलेनस ऑरा। दर्शक बोले ये हीरो नहीं, ये तो सिनेमैटिक इवेंट है। रणवीर सिंह की ऊर्जा और संजय दत्त की भारी पर्सनैलिटी दोनों ओवर शेडो हो गई। आज लोग फिल्म सिर्फ अक्षय खन्ना को देखने जा रहे हैं। अक्षय की ताकत यह है,
कि वो माइक्रो एक्सप्रेशंस के बादशाह हैं। चेहरे पर सटल बदलाव और पूरा मीनिंग बदल जाता है। दूसरा, वो कम बोलते हैं, पर हर लाइन ऑडियंस को चीर देती है। उनका मिनिमलिज्म उनकी ताकत है। तीसरा, उनकी वॉइस टेक्सचर, थोड़ी हैवी, थोड़ी काम, थोड़ी शार्प, एक ही लाइन में डेप्थ आ जाती है। इसी फिनिश ने उन्हें बाकी एक्टर से अलग खड़ा कर दिया। मित्रों, अक्षय खन्ना की कहानी कहती है, गिरना टेम्पररी है, लेकिन उठना परमानेंट। लोग आपको इग्नोर करें, आप खुद को मत इग्नोर करना। दुनिया आपके लुक्स देखती है, लेकिन आपकी जीत आपके स्किल से होती है। सही समय पर सही काम जिंदगी बदल देता है। और यही माइंडसेट मैं डिजिटल कोचेस को सिखाता हूं। हर इंसान का कमबैक पॉसिबल है। बस स्ट्रेटजी, क्लैरिटी और सिस्टम चाहिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी का अक्षय खन्ना बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो डिजिटल कोचिंग हो, बिजनेस हो या पर्सनल ब्रांडिंग, मैं आपके साथ हूँ। एस्पायरिंग डिजिटल कोचेस के लिए मेरा फ्री कोर्स उपलब्ध है। मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना एक डिजिटल साम्राज्य बनाइए। ज्वाइन कीजिए करियर बिल्डिंग स्कूल। मित्रों, अक्षय खन्ना के इस जबरदस्त कमबैक पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए, आई एम राइजिंग। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कमबैक करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सनातन, वंदे मातरम।